Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to your very own channel, The Prime Skills. So, we are in a series, Advanced Spoken English Through Dialogues, and this is the day 3. And in day 3, we are again going to learn certain phrases from dialogues. So, listen to all the dialogues completely and carefully, and try to use the phrases and the words in your communication so that you can also become an advanced communicator. Okay, so let's go ahead and start with our discussion for today in day 3 through a dialogue. So day 3 dialogue is again between Sachin and Rahul, and Sachin and Rahul are talking to each other. Now through their dialogue we are going to learn certain phrases and certain words. Okay, so let's go ahead. So Sachin, it's such a shame. It's such a shame एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम तब बोलते हैं whenever we want to tell somebody that we are feeling shameful or we should feel shameful. ओके ये कितनी डूब मरने वाली बात है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि कितनी डूब मरने वाली बात है. सो इट्स सच अ शेम, इट्स सच अ शेम. वी आर सो ब्रोक. ब्रोक का मतलब होता है व्हेन यू डोंट हैव एनी मनी, व्हेन यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ मनी. जब आप कंगाल होते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंगाल होना. व्हेन यू डोंट हैव any money, that is called you are broke, right? So you can simply, if somebody doesn't have any money, you can say you are broke, or if you don't have any money, you can say I am broke, right? So it's such a shame, ये कितनी शर्मनाक बात है that we are so broke, हम कितने कंगाल हैं, we are so broke. everyone is splurging out. splurging का मतलब होता है जब आप किसी भी पैसे को पानी की तरह बहाते हो, right? when somebody is स्प्लर्जिंग मनी, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, राइट? एवरीवन इज स्प्लर्जिंग आउट देयर. स्प्लर्जिंग आउट मतलब पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, वहां पे सब लोग पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं. आई फील लाइक 2 सेंट्स. फीलिंग लाइक 2 सेंट्स का मतलब कि जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है. जब हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस दुनिया में कतई बेकार हूं, राइट? तो उसको हम बोलते हैं आई फील लाइक 2 सेंट्स, यानी मुझे बिल्कुल भी मेरी औकात कुछ नजर ही नहीं आती इन लोगों के सामने, राइट? आई फील लाइक 2 सेंट्स, यानी मैं बिल्कुल बेऔकात हूं या फिर मेरी कोई औकात ही नहीं है. ठीक है, तो इट्स सच अ शेम, we are so broke, everyone is splurging out there, I feel like 2 cents. इन चारों phrases का meaning आपको समझ में आ गया होगा. Now, Rahul, tomorrow is our payday. Payday का मतलब ये होता है कि जब जिस दिन आपकी सैलरी आती है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी किसी दिन पे आती है तो then it is called your payday. And we are going to be loaded. Loaded का मतलब होता है कि when you are having a lot of money, right? जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तो जब आप उसको बोलते हैं कि I am completely loaded. So it's our tomorrow is our payday, यानी कल हमारी सैलरी आने वाली है, and we are going to be loaded. हम loaded होने वाले हैं. आंट वी ये हम एक तरह से टैग क्वेश्चन पूछते हैं. जब भी कभी हमें कंफर्म करनी होती है कोई चीज तो हम टैग क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, ये कहलाता है टैग क्वेश्चंस कंफर्म करने के लिए. नाउ अगेन सचिन रिप्लाइज, व्हाट वी अर्न इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन. जो हम अर्न करते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह. हिंदी में हमारी एक कहावत होती है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी बहुत थोड़ी सी है. ठीक है, वी जो हम जो अर्न करते हैं वो बहुत ही थोड़ा सा है. ठीक है, कंपेयर टू सुरेश. सुरेश के कंपैरिजन में, सुरेश यानी बहुत ज्यादा अर्न करता है और उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम अर्न करते हैं, विच इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन अ ओशन, और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है. राहुल, that guy is born with a golden spoon in his mouth. When somebody is born with a golden spoon in his mouth, इसको golden की जगह आपने कहीं कहीं पे silver spoon भी पढ़ा होगा. silver spoon in his mouth, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही वेल्दी परिवार में या फिर बहुत ही अमीर परिवार में, बहुत ही पैसे वाले परिवार में पैदा हुआ है. जैसे कि हम बात कर सकते हैं अंबानीज की, तो उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए स्पेशली बोल सकते हैं द पर्सन इज born with a golden spoon in his mouth. It's time you came down to earth. Came down to earth का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को बोलते हैं कि अब तुम जमीन पे आ जाओ, बहुत उड़ लिए, अब तुम जमीन पे आ जाओ, तो या इसको हम बोलते हैं come down to earth. It's time you came down to earth and learned how to live within your means. Live within your means का मतलब होता है कि जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी सैलरी है, जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें ही अपने आप को बेसिकली एग्जिस्ट कराओ. उसी में एग्जिस्ट करना बेसिकली कहलाता है लिव विद इन योर मीन्स. अपने रिसोर्सेज में ही जीने की कोशिश करो. हिंदी में कहावत होती है कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होती है, राइट? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिव विद इन योर मीन्स, मतलब जितने तुम्हारे मीन्स हैं उसके अंदर ही रहने की, उसके अंदर ही जीने की कोशिश करो. उससे बाहर अगर पैर पसारने की कोशिश करोगे, यू विल बी ऑलवेज बी
इन अ प्रॉब्लम, राइट? तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से फ्रेजेस हमने आज सीखे? नंबर 1, इट्स सच अ शेम। सच अ शेम हम तब यूज करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि ये कितनी शर्मनाक कंडीशन है। टू बी ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है कभी जब हम कंगाल हो जाते हैं, फिर हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। टू फील लाइक टू सेंट्स, फील लाइक टू सेंट्स का मतलब होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो कोई औकात ही नहीं है किसी के सामने, या फिर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या फिर इसके सामने मैं बिल्कुल बेकार हूं। पेडे, जिस दिन सैलरी आती है उसको हम पेडे बोलते हैं। टू बी लोडेड का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, या फिर आपका जो पैसा है वो वापस आपके पास आ गया है। ड्रॉप इन द ओशन, हिंदी में जो कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा, उसकी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन द माउथ, किसी अमीर परिवार में पैदा होना, बहुत सारे पैसे के साथ पैदा होना। कम डाउन टू अर्थ, रियलिटी में वापस आ जाना, अपने ड्रीम से रियलिटी में वापस आ जाना। एंड लिव विद इन योर मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने रिसोर्सेज हैं उसी में आप अपनी जिंदगी व्यतीत करें, उसी में आप खुशी पूर्वक, सुख पूर्वक उसी में आप जीने की कोशिश करें, ठीक है? तो आई बिलीव माई डियर फ्रेंड्स कि आपने इन फ्रेजेस को अच्छे से लर्न किया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इन फ्रेजेस को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बना के आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करने हैं, जिससे कि आई कैन चेक देम आउट एंड आई कैन डेफिनेटली गिव यू द फीडबैक इंडिविजुअली दैट व्हाट मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, वेदर यू आर क्रिएटिंग अ राइट सेंटेंस, वेदर यू आर मेकिंग द राइट सेंटेंस और नॉट। Okay, so keep connected with me, stay connected to me. You are definitely going to learn through these phrases in a very efficient way, and these phrases are going to make you a very advanced communicator. So stay connected and keep learning through these videos, through this specific series of advanced English communication through dialogues. Thank you so much for being this learning through this video up to this moment. See you in the next video. By that time, keep learning and see you in the next video.